यस्य कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय हमने कल देख लिया था इतना परसों तक कि जो धन है उसका स्वभाव क्या है। दुर्जने आसुलक्षेणे नस्वरेणे धनाधना की बड़ी कठिनाई से कमाया और कठिनाई से कमाने के बाद आसुलक्षेणे जिसकी सुरक्षा करना बड़ा कठिन है और उसके बाद दुर्जने सुरक्षा नस्वरेणे नासमान है। ऐसा धन का स्वभाव था। तो आचार्य से शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान ये बताइए, जब ये धन का स्वभाव ऐसा है तो व्यक्ति उस धन को चाहता क्यों है, उसका संरक्षण क्यों करता है? जब इस धन का स्वभाव ऐसा है, ये जानता हुआ भी उसका संरक्षण क्यों करता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं विपत्ति आत्मनो मूढ़ः, विपत्ति आत्मनो मूढ़ः परेषामेव नेक्षते, परेषामेव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर करुस्तवत्। यहाँ पर परीक्षा में होगा, परेषां विनिक्षते दह्यमान दह्यमान मृगाकीर्ण, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर करुस्तवत्। बोले तीन बार, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामेव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर करुस्तवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामेव नेक्षते
दह्यमान प्रगातीर्ण वनांतर करुष्ठवत् विपत्तिमात्मनो मूढः परेषां विविनेक्षते दह्यमान प्रगातीर्ण वनांतर करुष्ठवत्। चलिए देखें, आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि वह ऐसा जानता है ये धन संपत्ति नाशवान है, ना सुरक्षा का है, ये बड़ी कठिनाई से कमाई हुई है, फिर भी जीव किसके कारण विपत्तिम आत्मनो मूढ़ः। विपत्तिम मतलब विपत्ति को, विपत्तिम यहाँ से निकलेगा, विपत्तिम मतलब विपत्ति को, आत्मना मतलब अपनी विपत्ति को, मूढ़ः मतलब मूर्ख व्यक्ति, मोही प्राणी, मूर्ख व्यक्ति मोही प्राणी अपनी विपत्ति को परेशान एवं ना इच्छते। परेशान मतलब दूसरों की, एवं मतलब तरह, दूसरों की तरह ना इच्छते नहीं देखता। जैसी परेशानी दूसरे में नजर आती है वैसी परेशानी उसको नजर नहीं आती स्वयं। अगर किसी के पास धन संपत्ति आदि बहुत है और वो बीमार है, खूब पैसा लगाया, अगर अपन बैठे बैठे चाल दो खड़े होकर के प्रवचन देते हैं, इतना पैसा था कोई काम नहीं आया। देखो ऐसी बात करते ना, और अपन भी उसी पैसे को जोड़ने में लगे। अपन ने वहां बात तो कर दी, क्या कह दिया कि इतना पैसा था, इतना कमाया, कोई काम नहीं आया। ऐसा भी कहते इतने अच्छे बेटे, इतना पढ़ा लिखा दिया, बाहर चलेगा कोई भी काम नहीं आया। यही काम अपन कर रहे हैं, अपन भी पैसा जोड़ रहे हैं, अपन भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, अपना नहीं दिख रहा है, दूसरों का दिख रहा है। आचार्य महाराज ने कहा कि मोही प्राणी अपनी विपत्ति को दूसरों की तरह नहीं देखता। अगर जैसी दूसरों की विपत्ति है वैसी अपनी देखने लग जाए वो, तो वह समझ जाएगा कि नहीं वहां पर ऐसा हुआ है, अब मैं ऐसा कार्य नहीं करना। लेकिन नहीं, मोही प्राणी दूसरे को तो कह देता है, दूसरे को कह देता है कि आपने ऐसा करा, आपने किया, हाँ ऐसा हुआ, ऐसा होता तो कोई काम नहीं आया, ऐसा काम नहीं आया, पुत्र काम नहीं आया। तो वो सारे काम हम भी कर रहे हैं, हम भी पैसा जोड़ने में लगे हुए हैं, धन संपत्ति जोड़ने में लगे हुए हैं। तो हमें अपनी आती हुई विपत्ति, अब ये नहीं मालूम कि ये जो धन संपत्ति हम जोड़ रहे हैं भविष्य में ऐसी विपत्ति हमारे पास भी आ सकती है, अपनी नहीं दिखाई देती, दूसरों की विपत्ति की तरह अगर अपनी विपत्ति दिखने लग जाए। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे नहीं, मोही प्राणी, जो मोही प्राणी है वह दूसरों की तरह अपनी विपत्ति को ना इच्छते नहीं देखता है। उदाहरण के तौर पर बता रहे, दह्यमान प्रगातीर्ण, दह्यमान मतलब जलते हुए, दह्यमान मतलब जलते हुए, मृग मतलब होता है हिरण, मृग मतलब तो हिरण होता है, तो मृग आदि जानवरों से, आकीर्ण मतलब घेरे हुए, आकीर्ण मतलब घेरे हुए, भरे हुए, तो आकीर्ण मतलब भरे हुए या घेरे हुए, जलते हुए मृग आदि हिरण आदि जानवरों से भरे हुए, वनांतर जंगल के अंदर, जलते हुए जंगल के अंदर मृग आदि जानवरों से भरे हुए व्यक्ति, कोई व्यक्ति तरु पर बैठा है और ये तमाशा देख रहा है। कोई जंगल में एक वृक्ष पर बैठा है, तरु पर वृक्ष पर बैठा है, सारा जंगल जल रहा है, वो देख रहा है कि कोई हिरण इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि ये जो पेड़ जिस पर मैं बैठा हूँ ये भी तो उसी जंगल में है, ये भी चलेगा। वो आनंद ले रहा है वहां बैठे बैठे। ऐसे ही आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आने वाली अभी विपत्ति हमारे पास आई नहीं है, लेकिन दूसरों की विपत्ति को देख करके हम आनंद मनाते हैं कि देखो इतना सब कुछ करा, कुछ नहीं हुआ। ये सारी चीजें यहाँ पर है। समझ में आ गया? श्लोक का भाव समझ में आया कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल के अंदर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर और सारा जंगल जल रहा है और इधर उधर जानवर भाग रहे हैं और जानवरों पर हंस रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा कि ये विपत्ति मेरे पास आने वाली है। ऐसे ही हम दूसरों की धन संपत्ति आदि को देख करके हम ये सोचते हैं कि देखो 80 साल की उम्र में भी दुकान पर बैठे हुए लोगों को कह देते हैं इनको धर्म नहीं दिख रहा है, वो खुद पहुंचेंगे उस समय 80 साल की उम्र में दुकान पर बैठेंगे। अभी दूसरों को तो हम प्रवचन दे देते हैं, दूसरों को कह देते हैं, जब हम स्वयं वहां पर पहुंचेंगे तो वो आने वाली विपत्ति की हम भी ऐसा करेंगे। हमसे 2 घंटे की तो दुकान नहीं छूटती, 15 मिनट की दुकान नहीं छूटती, 15 मिनट लेट होते तो छूटता नहीं है कि 15 मिनट लेट क्यों हुए। तो दूसरों की विविधता है, अपन दूसरों को ये कह देते थे कोई इतने जल्दी
चला जाता है, ना स्वाध्याय करता है, ना पूजन करता है, उसको कह देते हैं, अपने आप को नहीं देखते कभी कभी। तो ये सारी चीजें आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि अपनी विपत्ति को यह जीव नहीं देखता, इसलिए बंधन आदि में राग करता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आज स्वतंत्रता दिवस का पावन दिन है, तो स्वतंत्रता दिवस के पावन होने के अवसर पर हमने कुछ श्लोक लिखे थे अभी संस्कृत में, तो मैं वो आपको सुनाई देता हूँ, उसका कुछ अर्थ बताया जाता है। हमें याद तो नहीं रहती हमारी एक श्लोक लिखा था, अस्मिन् विश्वामरे कृष्णे, ये सब का पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा, कृष्ण पढ़ा ना मंगलाचरण में, इष्टोपदेश के कृष्ण कर्म सर्वतो कर्मणा, ठीक है। चंद्र ये श्लोक था, अस्मिन् विश्वाम्बरे कृत्स्ने चन्द्रे विभाति यः जन्मागोत्रे यत्र गर्वामि भारते प्रतिभारते। कि अस्मिन् विश्वाम्बरे, इस विश्व रूपी अंबर में, विश्व को क्या माना? एक अंबर, अंबर मतलब आसमान की तरह, पूरा विश्व एक आसमान है। उस पूरे विश्व में कृष्ण मतलब समस्त विश्व में, कृष्ण मतलब समस्त समझाया था। पूरे विश्व में जो विश्व रूपी अंबर है, उस अंबर पर चंद्र इव अभिभाति, यह मतलब जो चंद्र इव, चंद्रमा की तरह, किसकी तरह? चंद्रमा की तरह अभिभाति, शोभायमान होता है। आपने देखा होगा रात्रि काल में पूरे विश्व में, वो आसमान में चंद्रमा ही शोभा को प्राप्त होता है, तारे नहीं। कौन शोभा को प्राप्त होता है? चंद्रमा। तो पूरे विश्व रूपी अंबर पर जो चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होता है, जन्माभूत यत्र गर्वाणि, ऐसे उस भारत में जन्माभूत मेरा जन्म हुआ है। यत्र मतलब जहाँ पर, जिस भारत में मेरा जन्म हुआ है, ऐसे उस भारत में मैं गर्वामी, मैं गर्व महसूस करता हूँ। भारते प्रतिभारते, जो भारत प्रतिभारते मतलब प्रतिभा से रत है, प्रतिभा से युक्त है। समझ में आया? नहीं आया? जैसे आसमान में बहुत सारे तारे हैं और एक चंद्रमा है, तो सारे तारे दुनिया के सारे देश हैं और चंद्रमा मात्र को भारत है। तो जो पूरे विश्व आसमान पर, विश्व के पटल पर, आसमान के पटल पर चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त करता है, मैं उस भारत में मेरा जन्म हुआ, इसीलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ। और जो कैसा है? प्रतिभा से युक्त है। ठीक है, तो ये समझ लो। क्या बात लिखे थे वो हम आपको कभी और सुना देंगे, समय का अभाव। पूरे जगत कल्याणी हमारे श्याम जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि सिद्धि चिंतामणि चित्त वस्तुदाने मां वंदे मानस मम सुदेवी नवानि। पूरे जगत कल्याणी वर्षांग जिनवाणी माता की जय। चलिए अर्घ लेने के सभी।